औरतों को शमशान घाट क्यों नहीं ले जाया जाता? धर्म, परंपरा और सत्य पर विस्तृत विश्लेषण। हिंदू समाज में मृत्यु केवल शरीर के अंत की घटना नहीं मानी जाती, बल्कि यह आत्मा की अगली यात्रा का द्वार होती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे संस्कार तय होते हैं और अंतिम संस्कार सबसे गंभीर और रहस्यमय संस्कार माना गया है। इसी अंतिम संस्कार से जुड़ा एक प्रश्न सदियों से लोगों के मन में रहा। औरतों को शमशान घाट क्यों नहीं ले जाया जाता? क्या यह स्त्रियों को कमतर मानने का परिणाम है, या इसके पीछे कोई धार्मिक, मानसिक, तांत्रिक या सामाजिक कारण छिपा है? इस लेख में हम भावनाओं से नहीं, बल्कि ग्रंथों, लोक कथाओं और व्यवहारिक तर्कों के आधार पर इस प्रश्न का गहराई से उत्तर खोजेंगे। नंबर 1, शमशान घाट का धार्मिक स्वरूप। शमशान घाट को हिंदू धर्म में केवल शव जलाने का स्थान नहीं माना गया है। यह जीवन और मृत्यु की सीमा, पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का मिलन स्थल, भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार के बीच का द्वार माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार शमशान वह स्थान है जहां जीवात्मा शरीर से पूर्णतः अलग होकर अगली गति की ओर बढ़ती है। इसी कारण शमशान को अत्यंत संवेदनाशील और ऊर्जात्मक स्थान माना गया है। नंबर 2, पुरुष ही अंतिम संस्कार क्यों करते हैं? हिंदू शास्त्रों में अंतिम संस्कार करने का अधिकार पुत्र, पति, भाई या कोई पुरुष कुटुंबी को दिया गया है। इसके पीछे कारण यह बताया गया है कि पुरुष को कर्तव्य प्रधान माना गया है। वह भावनाओं को नियंत्रित कर पाता है। अग्नि संस्कार में मानसिक स्थिरता आवश्यक है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि यह कर्तव्य विभाजन है, न कि श्रेष्ठता। नंबर 3, स्त्रियों को शमशान न ले जाने की प्रमुख मान्यताएं। स्त्रियों की भावनात्मक कोमलता। प्राचीन समाज में माना गया है कि स्त्रियां अधिक संवेदनाशील होती हैं। प्रियजन की मृत्यु पर उनका शोक गहरा होता है। शमशान का दृश्य मानसिक आघात दे सकता है, इसलिए उन्हें उस दृश्य से दूर रखा गया है। यह धारणा सम्मान से जुड़ी थी, अपमान से नहीं। शमशान की नकारात्मक ऊर्जा। तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार शमशान में प्रेत, पिशाच, भूत, सूक्ष्म शक्तियां सक्रिय रहती हैं। विशेषकर सूर्यास्त के बाद यह ऊर्जा और तीव्र हो जाती है। ऐसा माना गया है कि स्त्रियां, विशेषकर युवा या गर्भवती महिलाएं, इन ऊर्जाओं से जल्दी प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए उन्हें सुरक्षा हेतु रोका गया है। रजस्वला और मातृत्व से जुड़ी धारणाएं। पुराने समय में गर्भवती स्त्री, नवप्रसूता या मासिक धर्म वाली स्त्री को अत्यधिक ऊर्जात्मक परिवर्तनशील अवस्था में माना जाता था। शमशान की ऊर्जा को उनके लिए हानिकारक समझा गया। नंबर 4, पौराणिक कथाएं जो इस परंपरा से जुड़ी हैं। माता पार्वती और शमशान। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव शमशान के स्वामी हैं। माता पार्वती जब पहली बार शमशान गईं, तो वहां की ऊर्जा से विचलित हो गईं। भगवान शिव ने कहा, यह स्थान वैराग्य और त्याग का है, यहाँ गृहस्थ भाव नहीं टिकता। तभी से यह मान्यता बनी है कि गृहस्थ स्त्री को शमशान से दूर रखना चाहिए। सती और यज्ञ। जब माता सती ने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर अपमान सहा और यह अग्नि में प्रवेश किया, तो यह माना गया है कि स्त्री का भावात्मक निर्णय कभी कभी विनाशकारी हो सकता है। इस कथा को भी
शमशान परंपरा से जोड़ा गया है। सामाजिक और व्यवहारिक कारण। पुराने समय की परिस्थितियां। शमशान अक्सर शहर से बाहर होते थे। रास्ते सुनसान और असुरक्षित होते थे। रात्रि में अंतिम संस्कार आम बात थी। ऐसे में स्त्रियों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था। घर की निरंतरता। मृत्यु के बाद घर में शुद्धि, बच्चों की देखभाल, शोक कर्म का दायित्व स्त्रियों पर रहता था, इसलिए उन्हें घर में ही रखा जाता था। क्या शास्त्रों में स्त्रियों पर स्पष्ट प्रतिबंध है? नहीं। किसी भी प्रमुख धर्म ग्रंथ में यह नहीं लिखा कि स्त्री शमशान नहीं जा सकती। यह अधिकतर लोक परंपरा, सामाजिक नियम, सुरक्षा और भावना आधारित निर्णय थे, जो समय के साथ कठोर हो गए। आधुनिक दृष्टिकोण। आज के समय में कई स्त्रियां अंतिम संस्कार करती हैं। बेटियां पिता की चिता को अग्नि देती हैं। समाज में यह स्वीकार्यता बढ़ रही है। धर्म का मूल उद्देश्य करुणा, कर्तव्य और सम्मान है, न कि भेदभाव। क्या परंपरा बदलनी चाहिए? उत्तर है समय और परिस्थिति के अनुसार। यदि स्त्रियां स्वयं जाना चाहती हैं, मानसिक रूप से सक्षम है, परिवार सहमत है, तो कोई धार्मिक बाधा नहीं है। परंपरा का सम्मान और मानवीय संवेदना दोनों साथ चल सकते हैं। सबसे बड़ा सत्य, शमशान घाट से आत्मा को मुक्ति मिलती है और स्त्री हो या पुरुष, ईश्वर की दृष्टि में सभी आत्माएं समान हैं। परंपराएं मार्गदर्शन के लिए होती हैं, बंधन के लिए नहीं। निष्कर्ष। औरतों को शमशान घाट न ले जाने की परंपरा अपमान नहीं, बल्कि सुरक्षा, भावना और सामाजिक व्यवस्था है का परिणाम थी। आज हमें चाहिए कि हम परंपरा को समझें, आधुनिकीकरण न करें और मानवता को धर्म से ऊपर रखें। जहाँ प्रेम है, वहीं धर्म है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी ज्ञानवर्धक लगी हो और पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानियाँ। प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह के ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी, जिससे आपको जानकारी मिले और आपको पता चले कि आखिर सच्चाई क्या है। धन्यवाद।